अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता मनोज विश्वास जी। आपको लेकर फॉरबिसगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा जो है अररिया जिले में चल रही है, क्या कहेंगे इस विषय पर? पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ज़मीनी मुद्दा लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और सभी दर्शक को धन्यवाद देते हैं। आपको बताते हम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे विश्वास रखते हैं, और उन्हीं के विश्वास, उसी का जो काम का जो जुनून है, जो काम करने का जो उसका एक नया युवाओं में जो एक अपना पहचान बनना है, गरीब गुरबा में एक पहचान बनना है, जो 17 महीना में वो काम करके दिखाए, लोगों को काम दिखता है उसका, और लोगों में विश्वास दिलाने का काम किए हैं। जो 17 साल में नहीं कर पाए वो 17 महीना में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव किए हैं। हम विश्वास उस पर रखते हैं, हम अपना बायोडाटा दिए हैं। ये यहाँ पे ये बात ऊपर की है, नेताजी और इंडिया गठबंधन के विगत चुनाव में हमारे साथी, हमारे अभिभावक श्री जाकिर अनवर यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो ये सीट पहले हम लोग को तय होना चाहिए कि ये सीट किस में जाता है, आरजेडी जाता है या कांग्रेस जाता है। आरजेडी में जाता है तो उसके लिए हम लोग सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, जैसा जो गाइडलाइंस मिलेगा ऊपर से वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बाकी गठबंधन में जो भी साथी हम लोग का चुनाव लड़ेंगे, तन मन धन के उसके साथ रहेंगे। हम लोग का लक्ष्य है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, और लोगों में एक उत्साह है। अगर आप श्रीमान अगर गांव देहात जाइएगा तो आप लोगों को जो पहले जो 90 के दशक में जो लालू यादव का जो जीन कहा करते थे, अति पिछड़ा दलित महादलित, वो जीन पुनः फिर उनके पास वापस आ रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज अगले चुनाव हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो हम लोग 18,000 से चुनाव हारे थे। हम लोग वोट आप देखें ना, विगत यानी कि हम लोग लोकसभा चुनाव अभी लड़े हैं, 24 में चुनाव लड़ रहे हैं। आप मेरा वोट का देखिए ना, हम लोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं, हमारे नेता पे लोगों का विश्वास जुट रहा है। आज हम यहाँ 13,000 वोट का हम बढ़त किए हैं, जबकि यहाँ पे आरएसएस और बीजेपी का गढ़ हुआ करते थे। आज उस गढ़ को हम लोग तोड़े हैं, और बीजेपी का मात्र 500 वोट इसमें इस विधानसभा में बढ़ने का काम किए। आप समझ सकते हैं कि लोगों का जो उत्साह है, जो जुनून है, वो आरजेडी के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस संगठन के भी एक बेहतर कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये बताइए इस बार जो है ये अररिया जिले की विधानसभा में कितने सीट जो है आप लोग जीतेंगे इस बार? और आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग 2 साल संगठन के जिला प्रधान महासचिव का जिम्मेदारी मिला है। हम लोग बूथ लेवल तक काम किए हैं। जो हम लोग का जो कार्यकर्ता थे सिर्फ वोटर में सीमित हो गए थे, हम वैसे कार्यकर्ता के पैर छू के, कंधे पे हाथ देकर उसको जुनून एक तैयार किए हैं। और आपको दिखाएंगे, आप देखिए लोकसभा में आप देखे होंगे कि हम लोग 1 लाख वोट का बढ़त किए हैं इस बार, और आने वाला विधानसभा में 6 का 6 सीट हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 का 6 सीट 6 के 6 सीट हम लोग चुनाव जीतने के काम करेंगे। और जितना हम लोग 2020 में सीमांचल जितना पीछे था, और 2025 में सीमांचल सबसे नंबर 1 रहेगा हम लोग का। क्योंकि आप फॉरबिसगंज विधानसभा से आते हैं और आपकी दावेदारी भी इस विधानसभा से है, चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी हैं, तो क्या सब परेशानी है फॉरबिसगंज विधानसभा में? जो सबसे पहले आपको समस्या बताते हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा हम लोग का समस्या अभी बाढ़ की, जो ज़मीनी हमारे मुद्दा है बाढ़ की। अभी आप देखे होंगे, आप 15-20 दिन के बाद अगर यहाँ फॉरबिसगंज आइएगा तो कई पंचायत, लगभग 16 से 17 पंचायत आप अच्छा से घूम नहीं पाइएगा। यहाँ विगत 20 साल से एनडीए की सरकार है, और 11 साल से केंद्र की सरकार है। कई बार जैसे मोची परियोजना था, बहुत अच्छा स्कीम था, उससे किसान को बहुत बड़ा लाभ मिलता। आप अगर यहाँ से फॉरबिसगंज से पूरब अगर जाइएगा तो बहुत अभी मुख्य फसल किसान का हम लोग का धान है, मक्का है, गेहूँ है। आप देखिएगा कि पूरब बेल्ट में लगभग 90% किसान सिर्फ एक फसल लेता है, मकई। अभी आप जाइएगा धान पूरा खेत खाली मिलेगा, कहीं कुछ नहीं, वहाँ पे कोई धान कहीं खेती नहीं होता। सबको डर लगा हुआ है कि अगर रोप के जाते हैं बाढ़ आएगा, हम लोग का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। यहाँ का जितना बड़ा किसान है, एक फसल होता है मकई। श्रीमान उसमें आप देखे होंगे कि जी लागत क्या है। जो खाद आज से 10 साल पहले
700 रुपया 800 रुपया में DAP मिलता था, वो आज 1800-1900 रुपये में DAP मिलता था। आज जो किसान का जो मकई का बीज उस समय में 1600-1700 रुपया मिलता था, आज वो 4000 में मिलता है। किसान का तो वही उपज का अब कर रहा है ना। और बड़ा बड़ा किसान यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, अगर कभी आप मौका मिलेगा, एक गोरिहारे चौक है, उसको लेबर चौक कहते हैं हम लोग। बड़ा बड़ा घर के लोगों को देखिएगा लेबर के रूप में खड़ा है। क्या करेगा श्रीमान? शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, महंगाई के चरम सीमा पे है, बेरोजगारी सीमांचल का, वो क्या कहते हैं उसको, एक मशीन तैयार हो रहा है हम लोग का सीमांचल में। हर साल हमको लगता है 4 से 5 लाख लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ कोई रोज़गार नहीं है, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। दूसरा, यहाँ पे फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हम लोग का समस्या है जाम की। अगर आप सुभाष चौक से कभी अगर आप गुजरिएगा, अगर रेलवे ढाला अगर गिरा मिलेगा तो आपको 2 घंटा समय बिताना होगा। ये है समस्या हम लोग का। आप चले जाइएगा, बगल में मार्केटिंग यार्ड है, मार्केटिंग यार्ड में कोई सुविधा नहीं है। उधर से अगर आप गुजरिएगा तो आपको एहसास होगा हम लोग कहाँ हैं। यहाँ कई तरह की समस्या है। अब सबसे ज़्यादा समस्या हम लोग का बाढ़ का है। दूसरा समस्या, वर्तमान विधायक इस पे कुछ काम कार्य कर रहे हैं? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। हमको नहीं लगता है कि 10 साल हो गया है आज तक फॉर्मेशन को जो विधायक है, हमको नहीं लगता कि इस पहल में कभी एक स्टेटमेंट भी आप लोग सुने होंगे। हमको नहीं लगता है। वो लोग सिर्फ चुनाव जीतते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, विकास से तो कोई मतलब ही नहीं है उन लोग को। चुनाव जो यहाँ जीतते हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और एक बात और आपको बता देते हैं, ये लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि हिंदू मुस्लिम करके आप यहाँ ज़्यादा दिन आप सप्ताह नहीं चला सकते हैं। और आप जाइए, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मंडल समाज से आते हैं, आप मेरे मंडल समाज में जाके देखिए, और लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह आ रहा है। और आपको कहते हैं कि 2025 में फारबिसगंज विधानसभा इंडिया गठबंधन का होगा। चूँकि आप युवा हैं और यदि आप विधानसभा जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, क्या क्या सोचे हुए हैं युवा के लिए, किसानों के लिए करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोट फैक्ट्री हुआ करते थे, वो बंद पड़ा हुआ। वहाँ पे कई लोग, सैकड़ों में मजदूर उसमें रोजगार मिलता था, कई प्लाई मिल था, सब बंद पड़ा हुआ है। कई तरह के, यहाँ हम लोग का सीमांचल एरिया है, यहाँ बॉर्डर की एरिया है, यहाँ कई तरह की समस्या है हम लोग का। और आपको बता देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, सबसे पहला प्लान जो हमारे जो दूसरे राज्य में जाके यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे नेताजी बोलते हैं प्लान की जो समस्या है उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। और बिहार में ही आप देखे होंगे 17 महीना के सरकार में कई तरह के विदेशी कंपनी को लाने की बात हो रही थी। उस समय 50,000 करोड़ की उद्योग लगाने की बात हुई थी। तो हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जमीनी जो काम होता है, जो काम करने का जो शैली होता है, उस पर काम करते हैं। और विश्वास, और लोगों में तो विश्वास है युवाओं का। आज आप देखिएगा हम लोग के यहाँ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 5 लाख लोगों को रोजगार दे। चुनाव में कहे थे हम 10 लाख लोगों को नौकरी देगा और 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। कई तरह की स्वास्थ्य विभाग में कई तरह की वैकेंसी निकाले। आप देखे होंगे वही थके मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश बाबू कहते थे चुनाव के दौर में वो अपना बाप के घर से नौकरी लाएंगे, उसको मैथमेटिक्स का कोई ज्ञान नहीं है। वही थके मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव अपना विश्वास पे लोगों को 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। आज नीतीश बाबू को मजबूर होना पड़ा। आज देखिए कई तरह का स्कीम। आज हम लोग वृद्धा पेंशन की बात कर रहे थे, वृद्धा पेंशन की हम लोग की बात हो रही थी कि 400 रुपया पेंशन मिलता है। श्रीमान उसका क्या होगा? आज उनको हमारी सरकार बनती तो 1500 रुपया देती, आज नीतीश बाबू उसको 1100 रुपया कर दिए। उसका तो अपना कोई रीजन ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, वो तो मेरा प्लानिंग पर चल रहा है। आप देखे होंगे हम 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे थे, 125 यूनिट की वो घोषणा किए हैं। हमारी थी हर महिलाओं को 2500 रुपया मंथली देने की बात थी माई बहन मान योजना के तहत। हर महिलाओं को 500 रुपया गैस सिलेंडर मिलने की बात हो रही थी। और हमारे जो स्टूडेंट है
जो दूसरे राज्य जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो उनका जो टीए का जो पैसा होता है वो तेजस्वी यादव बोले कि हमारी जब सरकार बनती है तो हम देने का काम करेंगे। ये हमारी सोच। अच्छा, अभी जो चर्चा चल रही है कि वोटर लिस्ट मामला जो SIR मामला है, उस पर आपके संगठन मतलब जमीनी स्तर पे क्या कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये केंद्र सरकार की, इसको कहिए कि दोगली फरमान थी। जो काम 2 साल में होनी चाहिए वो आप 25 दिन में कर रहे हैं। आप ये श्रीमान ये चीज़ हमको बताइए कि 2024 में लोकसभा की चुनाव होती है, प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं उसी वोटर से। 2020 में चुनाव होता है, मुख्यमंत्री उसी वोटर पे आप चुन के जाते हैं। 20 साल से केंद्र में बिहार में आपकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। और हम कल देख रहे थे नेता प्रतिपक्ष ने वो दिया है, बीजेपी का जो BLA है वो आज तक वो दावा नहीं कर पाया कि कोई बाहर के देश के आके बिहार में बसा हुआ है या भारत में बसा हुआ है। तब किस ग्राउंड पे आप कह रहे थे कि सीमांचल में इतना फौजरी यानी कि वोटर है? आप एक तो चीज़ बदलिए, इसका देखिए पॉलिसी कितना गलत है। आधार कार्ड वैलिड है, हर जगह वैलिड है। आप आधार कार्ड की तुलना कर रहे थे कि 36% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। आप एक तो श्रीमान कोई आपका स्टडी उस पर नहीं है। जो बच्चा जन्म लेता है उसका आधार कार्ड बनता है, जो मरता है आज तक कोई सेंटर देखे जिसका मरता है उसका आधार कार्ड बंद होना चाहिए? जो मर रहा है उसका आधार कार्ड तो ऑटोमेटिक चलेगा भैया, तो आपको तो दिखवे करेगा। और दूसरा यानी कि अभी जो SR का जो काम हो रहा था, हम लोग पंचायत स्तर पे छोटा छोटा सभा करवा के लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, तो उसमें जो पता चला कि 10% BLO लोगों के घर तक नहीं पहुंची है। ऑफिस में बैठ के दोनों हाथ से साइन करके फॉर्म को अपलोड कर दिए हैं। जब इस पे हम लोग यहाँ पे SDO साहब से जब बात की इस मामला में, तो उनका कहना हुआ कि हम लोग का तो जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस था उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इतना कम समय में हम लोगों तो कैसे पहुँच पाएंगे। तो हम लोग जो 2003 का जो वोटर है उसको डायरेक्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं, उसमें सिर्फ जो मृत हो गया है उसको हम लोग छांटेंगे, और जो एक बूथ से दूसरे बूथ पे जो दोहरी प्रवृत्ति के जो वोटर उनको छांटने का काम करेंगे। और जो सरकार जो अभी चुनाव आयोग जो घोषणा किए थे 11 प्रमाण पत्र, हमको नहीं लगता है पूरा बिहार में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के पास 10% भी वो डॉक्यूमेंट होगा। आप एक तो श्रीमान बताइए 2% आप कहते हैं सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट संभव नहीं है कि 1-8% लोगों के पास पासपोर्ट होगा, खतियान दादा परदादा के नाम पे है। क्या ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या नीति है। इससे साबित हो रहा है कि जो केंद्र का जो बैठी हुई जो NDA की सरकार है उसके फरमान पे ये चुनाव आयोग चलता है। और कल सदन में हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल दिए हैं कि अगर हम लोग का जमीन अगर वोटर अगर कटा तो सड़क से सदन तक हम लोग विरोध करेंगे। वो विरोध होगा जो कि पूरा भारत देखेगा बिहार से, ठीक ना। ये हम लोग चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे मनोज विश्वास जी फॉर्ब्सगंज से।